पिछली कल नहीं, वो पिछली क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए कुछ और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मिल थॉमसन रचना विधि पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम आपके लिए करा दी गई थी, इसी के साथ आपके लिए और भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराया जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3.10.18, इसके दो भाग हैं, ए पार्ट और ये है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार। ओके, सेकेंड पार्ट है इसका बी पार्ट और ये है यहाँ डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और साथ में है ये लॉग मोड एफ डैश जेड। ओके, सबसे पहले हम इसमें ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है और जो z बार है वो x माइनस आयोटा वाई होता है। हमें क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है पहले। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो z प्लस जेड बार इक्वल टू आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, x x 2x आएगा। यानी अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 x इज इक्वल टू 1/2 z प्लस जेड बार, तथा अगर इन दोनों को घटाएं तो ये बनेगा z माइनस जेड बार इक्वल टू x से x कट जाएगा, आयोटा वाई और आयोटा वाई 2 आयोटा वाई बनेगा। y की वैल्यू निकालोगे तो ये 1/2 आयोटा z माइनस जेड बार बनेगा। ओके, अब इसमें देखेंगे यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स की जरूरत पड़ेगी और डेल अपॉन डेल वाई की भी जरूरत होगी हमें। तो इन वैल्यूज को आप निकालें तो देखेंगे z के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन करें और z बार के रेस्पेक्ट में भी x का डिफरेंशिएशन करें तो इसे आप लिख सकते हो, इसमें x का z के रेस्पेक्ट में ये बनेगा डेल x अपॉन डेल z। x का z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो z का 1 हो जाएगा, बटे में 2 बचेगा। दोबारा सुन लें, x का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो z का 1 होगा, z बार का 0 होगा, तो z का 1 होगा तो ये 1/2 बचेगा। ऐसे ही आप y का भी करें z के रेस्पेक्ट में, तो z का 1 होगा, z बार का 0 होगा, तो ये 1/2 आयोटा आएगा। साथ में x का भी अगर डेल z बार के सापेक्ष करें, z बार के सापेक्ष करोगे x का z बार के सापेक्ष करेंगे तो z बार का 1 होगा, z का 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 आया। डेल y का डेल z बार के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यह बन जाएगा अपना हाँ ठीक, तो ये बनेगा डेल y अपॉन डेल z बार करोगे y का z बार के रेस्पेक्ट में, y का z बार के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z कांस्टेंट होगा, 0 हो जाएगा, z बार 1 हो जाएगा, तो यानी -1/2 आयोटा, -1/2 आयोटा ये वैल्यू बन जाएगी। ओके, अब आपको करना क्या है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, दूसरा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालना है। तो पहले डेल अपॉन डेल एक्स की बात करें हम, डेल अपॉन
डेल एक्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो क्योंकि इसको क्या यूज में लेना होगा ना, डेल अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू निकालोगे तो इसे जेड की फॉर्म में लिखेंगे, इसको जेड की फॉर्म में लिखेंगे। और करना क्या चाह रहे हैं हम कि आरएचएस से एलएचएस लाएंगे। इसमें क्या है, आरएचएस से एलएचएस प्राप्त करेंगे। और आरएचएस से एलएचएस प्राप्त करने के लिए इसमें पहले आप डेल अपॉन डेल जेड बार टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है। अगर u फंक्शन हो एक्स वाई का, देखो ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है, u फंक्शन है एक्स वाई का, x फंक्शन हो t का और y है वो भी फंक्शन हो t का, तो आप इसको लिखते हैं du अपॉन, दोबारा समझो, x फंक्शन है, u फंक्शन है एक्स वाई का और x फंक्शन है मान लीजिए t1 t2 का और y है वो फंक्शन है वो भी t1 t2 का। तो यहां डेल u अपॉन u का सीधे ही t1 या t2 के सापेक्ष निकालें तो डेल u अपॉन डेल t1 इक्वल टू u का x और y के सापेक्ष, यानी डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y। अभी u का x और y के हो गया, लेकिन हम कर रहे हैं यहाँ t1 के रेस्पेक्ट में, तो x का t1 के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल x अपॉन डेल t1 और फिर यहाँ डेल y अपॉन डेल t1। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है। अगर आप इसमें से u को हटाना चाहें तो u को हटा सकते हो, पूरे में से इस u को हटा सकते हो, ओके। और अगर आप डेल x अपॉन डेल t1 को आगे लिखना चाहें डेल y, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल x अपॉन डेल t1 और ये डेल अपॉन डेल x, यहाँ डेल y अपॉन डेल t1 और डेल अपॉन डेल y, ओके। तो यहाँ तो t1 लिया था, लेकिन अपने पास क्या है, जेड जेड बार और एक्स वाई हैं, तो इनकी फॉर्म में अगर आप इसको लिखें तो डेल अपॉन डेल जेड को लिख सकते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब डेल अपॉन डेल जेड और इसको लिखोगे डेल अपॉन में डेल एक्स अपॉन डेल जेड, क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम में लिया है। प्लस जैसे कि जेड का, क्योंकि जेड जो है वो फंक्शन है एक्स वाई का, जेड फंक्शन है एक्स वाई का, तो जेड का एक्स के हो गया, फिर जेड का वाई के, लेकिन कर रहे हैं हम जेड के रेस्पेक्ट में, तो इस एक्स का जेड के कर दिया, वाई का भी जेड के रेस्पेक्ट में करो। आप देखेंगे यहाँ जो u लगा रहे थे, यहाँ जो u लगा रहे थे वो u यहाँ इन दोनों जगह, एक तो यहाँ और एक यहाँ, वो दोनों साइड से हटा दिया गया है, जैसे कि आपको हमने पहले बताया टोटल डिफरेंशिएशन से। अब आप क्या करेंगे इसमें, डेल एक्स अपॉन डेल जेड, देखिए डेल एक्स अपॉन डेल जेड का मान, डेल एक्स अपॉन डेल जेड का मान 1/2 है, तो इसकी जगह 1/2 लिख दिया, और ये है डेल अपॉन डेल एक्स। फिर डेल वाई अपॉन डेल जेड करोगे, डेल वाई अपॉन डेल जेड का मान है 1/2 आयोटा, साथ में डेल अपॉन डेल वाई, ओके। क्योंकि हमें यहाँ डेल ये आरएचएस की हेल्प से एलएचएस लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ जो डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार है, तो डेल अपॉन डेल जेड तो यहाँ निकाल चुके, अभी हमें डेल अपॉन डेल जेड बार और चाहिए। सेम फॉर्मूला लगेगा यही, बस कुछ नहीं है, जेड की जगह जेड बार करना है। क्या करना है इसमें, जेड की जगह जेड बार, तो ये बन जाएगा यहाँ डेल अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार प्लस डेल अपॉन डेल वाई अपॉन डेल जेड बार, ओके। इसमें भी वैल्यू रखोगे डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार, डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार की वैल्यू है यहाँ 1/2, तो ये बन जाएगा यहाँ 1/2 कौन सी क्लास की, तरंग यांत्रिकी वगैरह, तरंग यांत्रिकी कुछ मैकेनिक्स में आवे, कहीं में आवे, तरंग यांत्रिकी ऑप्टिक्स में, रुको ने ऑप्टिक्स से का जो देख लेंगे होंगे, ऑप्टिक्स ही है, ऑप्टिक्स में तो हाँ ऑप्टिक्स है ही। तो ये बन जाएगा यहाँ डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार की जो वैल्यू है, डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार 1/2 है,
तो यहाँ 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स और ये डेल वाई अपॉन डेल जेड बार। डेल वाई अपॉन डेल जेड बार का मान है -1/2 आयोटा, -1/2 आयोटा और ये है डेल अपॉन डेल वाई। ओके, अब RHS लोगे, RHS लोगे क्योंकि या तो यहां लिख सकते हो RHS से ये है 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू 4 डेल अपॉन डेल जेड और डेल अपॉन डेल जेड बार लिख सकते हैं इसको। एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट लें इसका, सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मेरी छोटी छोटी के हिसाब से कर दे, 18 साल की जगह 21 साल, 21 में 18 20 ठीक है, 18 में ठीक है, सेंड कर रहा हूँ। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे आप RHS के अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे। और ये वैल्यू होगी इक्वल में 4 डेल अपॉन डेल जेड। डेल अपॉन डेल जेड की जो वैल्यू है वो है अपने पास 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स और ये 1/2 आयोटा डेल अपॉन डेल वाई, 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस 1/2 आयोटा डेल अपॉन डेल वाई। इसके बाद डेल अपॉन डेल जेड बार की वैल्यू ये है अपने पास, तो यहाँ 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स माइनस 1/2 आयोटा डेल अपॉन डेल वाई। ओके, अब इन दोनों को क्या ऑपरेट करना है हमें, और ऑपरेट करेंगे तो इन दोनों को क्या अलग अलग ऑपरेट करेंगे, और जैसे ही इसको अलग अलग ऑपरेट करें तो ये मिलेगा इस ब्रैकेट को, या तो आप यहां से 2 को कॉमन लें, 2 यहां से कॉमन और 2 यहां से कॉमन, 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का 1 आयोटा है ना, तो आयोटा का ऊपर नीचे भी गुणा कर सकते हैं, तो आयोटा का ऊपर नीचे गुणा करोगे बाद में देख लेंगे, इसको अभी ऐसे ही रहने दें। डेल अपॉन डेल वाई, फिर यहाँ बना डेल अपॉन डेल एक्स माइनस का 1 आयोटा डेल अपॉन डेल वाई। ओके, अब इसको क्या है एक दूसरे पे ऑपरेट करना है, और ऑपरेट करोगे डेल अपॉन डेल एक्स, इस ब्रैकेट को डेल अपॉन डेल एक्स पे ऑपरेट करेंगे तो ये डेल अपॉन डेल एक्स माइनस 1 आयोटा डेल अपॉन डेल वाई। ओके, फिर यहाँ 1 आयोटा प्लस का और डेल अपॉन डेल वाई, और ये है डेल अपॉन डेल एक्स माइनस 1 आयोटा डेल अपॉन डेल वाई। इसको लिख दिया जाएगा, देखो डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ लगाएंगे तो ये बनेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 1 आयोटा, इसको डेल एक्स को वाई के साथ में ऑपरेट करोगे तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस, और ये बनेगा यहाँ 1 आयोटा डेल अपॉन डेल वाई को यहाँ ऑपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डेल एक्स करो या डेल एक्स डेल वाई करो, बात एक ही होती है, माइनस देखिए यहाँ 1 देखो माइनस आएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा जो कि -1 होगा, तो माइनस से ये प्लस कर दिया, फिर डेल अपॉन डेल वाई को यहाँ ऑपरेट करेंगे तो ये बनेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल हो गई, तो ये बचेगा
डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये RHS है जो कि हमें प्रूव करना था, तो इस तरह से ये पार्ट ए हो गया। क्या ये LHS है जो कि हमें प्रूव करना था, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या ये प्रूफ हुआ। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट है इसका, ये सेकंड पार्ट है ना, इसमें प्रूफ करवाया है कि ये रिजल्ट है वो 0 आएगा। ओके, इस रिजल्ट को 0 प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले रिजल्ट को यूज में लेंगे, इसकी वैल्यू इतनी रखेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू क्या है इतना रखेंगे। एक और बात देखिए कि ये जो आपने फर्स्ट पार्ट किया है इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन है, तो पहले आप उस क्वेश्चन को जान लो। न्यू बुक है ना, यानी नई वाली जो किताब है जिसमें कि 30 क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 24 है और 24वें नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें दिया है, उसमें ये प्रूव करवाया है कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू 0। ओके, ये प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए आप देखेंगे कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड बार है ना, इसकी वैल्यू है वो हमें 0 प्रूफ करनी है। इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करने के लिए आप देखेंगे यहां कि ये जो रिजल्ट है ना इसको काम में लिया जाएगा। चलो इसको पहले बी पार्ट को प्रूव करते हैं, इसके बाद डिस्कस करेंगे उसके बारे में, जो कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड बार है। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड बार। तो बी पार्ट को प्रूव करने के लिए पहले अब इसका बी पार्ट प्रूव कर रहे हैं हम। बी पार्ट प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसका जो ए पार्ट है उसका यूज करें, और ये दे रखा है यहां बी पार्ट में अगर LHS लें, पार्ट बी है इसका, और ये है यहां डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर लॉग मोड एफ डैश जेड इक्वल टू 0, लॉग मोड एफ डैश जेड इक्वल टू 0। यहां डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये 4, तो ये हमने क्या है केवल और केवल LHS लिया है, इसमें वैल्यू रखोगे, और ये है 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार, साथ में है ये लॉग मोड एफ डैश जेड, और आप देखेंगे कि यहाँ 4 डेल अपॉन डेल जेड, साथ में डेल अपॉन डेल जेड बार, और ये है लॉग मोड एफ डैश जेड स्क्वायर। ओके, यानी इसका जेड बार के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जेड बार के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप समझें इसमें कि यहां जो 4 है, देखिए केवल मोड एफ डैश जेड है, इसके लिए क्या करोगे आप चाहो तो यहां इस 4 को अंदर ले जा सकते हो, डेल अपॉन डेल जेड बार 4 को अंदर ले जाओगे तो ये बन जाएगा यहाँ 4 लॉग, 4 यहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा लॉग मोड एफ डैश जेड, लॉग मोड एफ डैश जेड का स्क्वायर। ओके, ये इतना बन जाएगा। इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, चाहे तो आप 1/2 से गुणा भाग कर दो, 1/2 से गुणा भाग भी कर सकते हैं यहां। तो देखो 4 में से 2 को तो यहां ले गए, स्क्वायर बना दिया, और 1 2 यहीं रहेगा,
4 में से 1 2 को यहाँ रहने दिया और 1 2 को क्या है हम यहाँ ले गई। लॉग मोड एफ डैश जेड का स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है ना। एक आपके लिए प्रॉपर्टी बता रखी है हमने, एक आपको प्रॉपर्टी बताई है कि मोड जेड का जो स्क्वायर है, मोड जेड का जो स्क्वायर है वह जेड जेड बार के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा यहाँ इक्वल में 2 डेल अपॉन डेल जेड, और ये बन जाएगा यहाँ डेल अपॉन डेल जेड बार लॉग एफ डैश जेड इंटू एफ डैश जेड का बार, ये बन जाएगा इतना। तो आप इसको log m इंटू एन से लिख सकते हो। log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n 2 डेल अपॉन डेल जेड, और यह बनेगा यहाँ डेल अपॉन डेल जेड बार, साथ में होगा ये log एफ डैश जेड प्लस का log एफ डैश जेड का बार। ओके, अब आप इसका जेड बार के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे। आंशिक है ये, आंशिक अवकलन हो रहा है, तो जेड बार का ही अवकलन होगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि जेड बार के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड वाली जो टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगी, यानी ये क्या है, 0 हो जाएगा। और जब ये 0 होगा जब ये 0 होगा तो ये बना बराबर में 2 डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में डेल अपॉन डेल जेड बार है ना, यानी आपको इसका आंशिक अवकलन करना है जेड बार के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, प्लस log एफ डैश जेड का करो, जेड बार का करोगे, इस जेड बार को आप यहाँ लिखो या यहाँ लिख दो, तो ये बनेगा 1 अपॉन एफ डैश, लॉग में है ना, तो लॉग का होता है 1 अपॉन एफ डैश जेड का बार, लॉग का हो गया 1 अपॉन, और फिर एफ डैश का करोगे तो ये बन जाएगा एफ डबल डैश इंटू में एफ डबल डैश जेड बार। ओके, ये इतना बन जाएगा। अब आप समझोगे यहाँ कि इसका भी आपको जेड के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि इन पे सब पे क्या है, दोनों पे ही जेड बार है, और जेड बार है, जेड के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट माना जाएगा। जेड वाली जेड बार है, इसकी टर्म है, यानी जेड बार, जेड का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, कांस्टेंट माना जाएगा जेड के रेस्पेक्ट में, और जब कांस्टेंट माना जाएगा तो ये क्या बनेगा, 0। 0 में इसे 2 का गुणा करोगे तो भी क्या आ जाएगा, 0। ये इसका बी पार्ट रहा। क्या है कि ये इसका बी पार्ट है। अब देखिए आप इसमें आप समझेंगे इसमें कि यहाँ log एफ डैश जेड, देखो पार्ट ए और बी तो आपके कंप्लीट हो गए। अब इस क्वेश्चन को समझो, जो कि क्वेश्चन नंबर 24 था ना, क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसके बारे में समझोगे बस आप, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड बार है वो 0 सिद्ध करना है। इसे 0 सिद्ध करने के लिए, इसे 0 सिद्ध करने के लिए आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, और इसको यहाँ काम में लिया, देखो इन्हीं रिजल्ट से निकलेगा ये वाला रिजल्ट। या तो आप शुरू से करोगे, या तो आप शुरू से करोगे जैसे हमने ए पार्ट किया था, शुरू से करोगे ए पार्ट के अकॉर्डिंग तो 0 आ जाएगा, क्योंकि u है, w इक्वल टू जो u प्लस आयोटा v होता है ना, इसमें से ये रियल पार्ट को लेके चला है, तो u के लिए आप इसे सिद्ध कर सकते हो, इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट को यूज में लेते हुए शुरू से करोगे पूरे को, ठीक है ना। तो क्या है कि इस वाले एग्जाम्पल के बाद में आपके लिए अभी कुछ और क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे एक्सरसाइज के, फिर भी कोई और एग्जाम्पल में डाउट्स हो तो वो बताएंगे, और एक बार क्लास को रिज्वाइन करेंगे।